हेलो, हाँ नमस्ते। वेलकम टू माय रेडियो। मैं हूँ ब्रिजेश और आप सुन रहे हैं। तकनीकी समस्या। तकनीकी समस्या। कुछ तकनीकी समस्या के कारण अब आप वीडियो भी देखेंगे। हेलो, हाँ नमस्ते। वेलकम टू माय रेडियो। मैं हूँ ब्रिजेश और आप देख रहे हैं पीकेएस रेडियो, कहानियों का कारवा। क्या आपको लगता है कि मेरी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है? मेरे साथ ही सब कुछ क्यों बुरा होता है? मुझे ही सब कुछ क्यों सहन करना पड़ता है? और मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम कैसे ना आए? अगर ये सवाल में से कोई भी सवाल आपका है तो इस वीडियो में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव से पसार हो रहे थे। वो कुछ देर के लिए उस गांव में आराम करने के लिए रुक गए। गांव में ये बात कुछ ही पलों में सबको पता चल गई और लोग बुद्ध के दर्शन करने के लिए आने लगे। कुछ लोग बुद्ध के लिए फल और पानी लाए थे। वो अपने जीवन में चल रहे चढ़ाव उतार की बातें बुद्ध को बता रहे थे। इतने में एक किसान भागते हुए आया और उसने आकर बुद्ध के पैर पकड़ लिए और कहने लगा, मेरी सहायता करो, मैं बड़ी ही मुसीबत में हूँ, मैं बहुत ही दुखी हूँ। बुद्ध ने कहा, शांत हो जाओ, पहले शांति से बैठो, थोड़ा पानी पियो और फिर विस्तार से बताओ कि तुम्हें क्या तकलीफ है। किसान ने बताना शुरू किया, मैं बहुत ही गरीब हूँ। पिछले 2 सालों से बारिश कम होने की वजह से फसल अच्छी नहीं हुई। इस साल बारिश ज़्यादा हुई, इस वजह से फसल बर्बाद हो गई। घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो मुझे अपनी ज़मीन गिरवी रख के पैसे लाने पड़े। मेरा एक बेटा है जो कि मेरा बिल्कुल भी कहा नहीं मानता। मेरी बीवी हर रोज़ मुझसे झगड़ा करती है। मेरे पास 2 बैल थे, उसमें से एक बैल कुछ दिनों पहले मर गया। मेरे ससुराल वाले भी मुझे बहुत परेशान करते हैं। मुझे ये तकलीफ़ है, मुझे ये तकलीफ़ है, मुझे ये तकलीफ़ है। ऐसा कहते कहते उस किसान ने बुद्ध को अपनी 117 तकलीफ़ें गिनवाई और जब उसके पास कुछ कहने को नहीं बचा तो वो चुप हो गया। फिर बुद्ध ने शांति से उसे कहा, तुम्हारी इन 117 तकलीफ़ों में से किसी भी तकलीफ़ों का निवारण लाने में मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। इतना सुनते ही वो किसान तो गुस्से से लाल पीला हो गया और बुद्ध को खरी खोटी सुनाने लगा। तुम तो कोई काम के नहीं हो, मेरी किसी भी समस्या का समाधान तुम्हारे पास नहीं है, तो फिर तुम्हारा अपने आप को बुद्ध कहलवाने का क्या फ़ायदा? बुद्ध ने अपने नेक दिल और शांत स्वभाव के अनुसार किसान का कहा गया बुरा भला और गालियाँ शांति से सुनी और आखिर में बड़े ही प्यार से किसान को उत्तर दिया, मैंने कहा था कि तुम्हारी इन 117 समस्याओं में से किसी भी समस्या का निवारण लाने में मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, पर तुम्हारी 118वीं तकलीफ का उकेल है मेरे पास। किसान तो चौंक गया कि मेरे पास तो कोई 118वीं तकलीफ है ही नहीं। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी 118वीं तकलीफ यह है कि तुम्हारे पास ही सभी तकलीफें क्यों आती है। बुद्ध ने विस्तार से समझाया, सिर्फ तुम नहीं, यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, इन सभी की एक ही समस्या है कि सभी तकलीफ़ें मेरे जीवन में ही क्यों आती है। क्यों मेरे ही जीवन में इतना दुख है? क्यों मेरे जीवन में ही इतनी सारी मुश्किलें आती है? इन सभी प्रश्नों का एक ही समाधान है। जीवन में तकलीफ़ें तो आएगी ही, मुश्किलें आएगी ही, ये बात हम सभी को स्वीकार करनी ही होगी, तो ही हम अपनी तकलीफ़ों का उकेल खोज पाएंगे। 100 साल पहले भी कोई इंसान ऐसा नहीं था कि जिसके जीवन में कोई तकलीफ नहीं थी, और 100 साल के बाद भी कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसके जीवन में कोई तकलीफ ना हो या मुश्किल ना हो। मुश्किलें जीवन का एक सबसे महत्व का भाग है, क्योंकि जब जीवन में मुश्किलें आती है तभी हम कुछ नया सीख पाते हैं। इंसानों ने जब से पानी में गोता लगाना शुरू किया तब से ही उन्होंने तैरना सीखा। शेरों को भूख लगी और उन्होंने शिकार के पीछे दौड़ लगानी शुरू की, उसी के बाद उसको शिकार मिला। पेड़ों को पानी की ज़रूरियत थी, उन्होंने जड़ें फैलाई, तभी उसे पानी मिला। इसी तरह जीवन में जब भी मुश्किलें आती है तभी हम उसे स्वीकार करके आगे बढ़े तो ही उससे पार उतर सकते हैं। अगर इस किसान की जगह पर हम अपने आप को रखते हैं तो हम भी करीब करीब इसी किरदार में फिट आते हैं। हमें भी यही प्रश्न है कि हमारी लाइफ में ही क्यों प्रॉब्लम्स आती है। खैर, अब जब हम समझ ही चुके हैं कि मुश्किलें तो जीवन का हिस्सा है, तो इन्हीं मुश्किलों को प्रॉब्लम्स नहीं, चुनौती यानी कि चैलेंजेस समझकर चलते हैं। इन शॉर्ट, कभी सुना है पानी के डर की वजह से मछलियों ने तैरना छोड़ दिया? क्या कभी देखा है शेर ने दौड़ के शिकार पकड़ने की जगह डाइटिंग शुरू की? क्या कभी देखा है पॉल्यूशन की वजह से पेड़ों ने ऑक्सीजन देना कम कर दिया? ये सभी कुदरत की रचनाएं हैं।
हम भी कुदरत की रचना है। जब इन्होंने चुनौतियों का सामना करके कुछ ना कुछ किया, तो फिर हमने कुछ क्यों नहीं किया। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। होप सो कि आज की कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीख ज़रूर मिली होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और कहानी के साथ, किसी और किस्से के साथ। अपने सुझाव कमेंट करना मत भूलना। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।